हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। वो है आपका ब्रिज टाइप। क्या है आपका ब्रिज टाइप। इससे पहले जो है हमने आपको क्या बताया था, फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या बताया था, फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिज टाइप रेक्टिफायर के बारे में। इससे पहले जो है स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था सेंटर टाइप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। मतलब हम जो ये जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ है, क्या नाम है, कंट्रोल रेक्टिफायर का, वो अभी आपका कहाँ तक पहुँचा है। आपका अभी आज के लेक्चर में जो हम बताएंगे, आपको बताएंगे ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। इससे पहले स्टूडेंट्स के, अगर आप इससे पहले के सारे लेक्चर्स नहीं देखे हो तो आप क्या करें, आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। क्योंकि अगर वो चीज़ें आप स्किप करते हो तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है। तो पहला इन्फॉर्मेशन यही है कि आप जाइए और सारी चीज़ को देखिए। क्योंकि स्टूडेंट जो है, अगर देखिए यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, केवल एक ही रूल है उसका, SCR का। अगर आप SCR नहीं देखे हो तो आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे कि वो ऑन कैसे हो रहा है, ट्रिगर कैसे हो रहा है, काम कैसे कर रहा है, कम्यूटेशन क्या है। मतलब कई सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपसे छूट जाने वाली हैं। तो आप जाइए और उसको देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब आप पिछला देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे, हम टॉपिक शुरू किए थे किसका, कंट्रोल रेक्टिफायर। तो कंट्रोल रेक्टिफायर में जैसा कि हम अभी पिछले 2 लेक्चर्स में बताते आ रहे हैं कि रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर क्या है, आपका एक रेक्टिफायर इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि क्या करता है, जो कि आपका करता है कि ये AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करता है। आई होप आप ये सारी चीज़ें जो है समझ रहे होंगे कि ये आपका क्या करता है कि जो आपका AC सप्लाई है उसको DC में कन्वर्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके आगे का सारे लेक्चर्स को हम देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि यहाँ पे आप समझें कि रेक्टिफायर, जो अभी हम टॉपिक स्टार्ट किए थे, क्या, कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। क्या है, कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में, रेक्टिफायर के बारे में। इसको जो है स्टूडेंट्स हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्या था, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। ये सारे टॉपिक जो है हो चुके हैं। अगर आप इन सभी को नहीं देखे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक है। आप जाइए इन सारी चीज़ों को देखिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं। पहला आपका था, क्या था आपका, सेंटर टैप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। पहला आपका था सेंटर टैप। इसको जो है हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। और वो कौन कौन से हैं। पहला था आपका सेंटर टैप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। तो थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। और इसके बाद जो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वो क्या है आपका, ब्रिज टाइप लिख सकते हैं, ब्रिज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। तो आप इस प्रकार से भी इसको डिनोट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका एक ओवरव्यू। ये क्या है, आपका एक ओवरव्यू है कि हमने जो है ये टॉपिक शुरू कैसे किया और कहाँ तक हमने इसको ख़त्म किया है, और अब जो भी ये रनिंग में है, ये हम किस टॉपिक को आज जो है डिस्कस करेंगे। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि हम आज जो है इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। क्या है, ब्रिज टाइप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। इसी के पहले के देखिए इतनी सारी लेक्चर्स हैं। तो अगर आप जो है वो चीज़ें स्किप किए हो तो क्या कर रहे हो, आप चाहिए उन सारी चीज़ों देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हटाते हैं। अब जो है हम जो चीज़ें बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप उसको जो है बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि ब्रिज टाइप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है अपने संगी साथी दोस्त जो भी कुछ भी आपके हों उनको जो है इन्फॉर्म करिए। और आपके जो जूनियर्स हैं उनको भी जो है इन्फॉर्म करिए कि ये जो है जो सब्जेक्ट हम आपको करा रहे हैं
ये सब्जेक्ट जो है बच्चों को समझने के लिए, स्टूडेंट को समझने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें सर्किट तो समझना ही है, साथ साथ में सर्किट के साथ जो है स्टूडेंट्स इसमें समझना रहता है कि आपका वेव साइकिल किस हिसाब से वहाँ पे हम आउटपुट दिखा रहे हैं, इनपुट दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ जो है समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आप जाइए और जो है आपके जो कॉलेज में जो भी आपके जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनको जो है इन सभी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे थे ब्रिज टाइप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। ये सिंगल फेज में हम देखेंगे इसको, किसमें? सिंगल फेज में। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर आप जो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर, जो कि एकदम इलेक्ट्रिकल का, देखिए हम इलेक्ट्रिकल वाले हैं, हमारी जो बातें होंगी वो इलेक्ट्रिकल के रिलेशन में होंगी। तो हम जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप उनको जो है बिल्कुल केयर करके चलिए। जो आपका टीडीपी है वो समझ लिए इलेक्ट्रिकल की जान है, क्योंकि अगर आप जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं समझ पा रहे हैं, किस प्रकार से आपकी ट्रांसमिशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, वो सारी चीज़ें, ट्रांसमिशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, वो सारी चीज़ें आपको जानना काफ़ी ज़रूरत है। आप जाइए और उसको देखिए, डोमेस्टिक लेवल पे भी किस प्रकार से आपका सर्विस मैन है। चलिए इस सारे टॉपिक को हटाइए, वो आपके टीडीपी का टॉपिक है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ब्रिज टाइप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है इसको बनाने के लिए आपको जो है कुछ चीज़ों की ध्यान देना होगा। यहाँ पे ध्यान यह देना है कि आपको यहाँ पे जो है SCR का उपयोग है। कितने SCR का? 4 SCR का यहाँ पे आपको यूजेस हैं। तो अपने माइंड में रखिए, जब भी आपको ब्रिज आप बनाइएगा तो अपने माइंड में यह रखिएगा कि आपको जो है यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग है, यहाँ पे 4 SCR का प्रयोग है। तो चलिए उसको हम बनाते हैं। देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पे समझिए कि इसके पास जो है 4 SCR का प्रयोग है। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें बनाते हैं। तो आप भी स्टूडेंट जो है इसको हमारे साथ बनाइए। देखिए ये चीज़ें अगर आप बनाते हो तो आपको पेपर में काफ़ी हेल्प होने वाला है। देखिए अगर आप हमारे वीडियो को जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ते हो तो हम आपको ये इतनी चीज़ें आपको हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम यहाँ पे आपको बता देंगे वो आप कभी भूलने वाले नहीं हो, क्योंकि जितनी आसान तरीके से हम आपको बता देते हैं उतनी कठिन तरीके से आपके बुक में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है लोड, जो स्टूडेंट्स आपको लोड दिख रहा है, तो लोड कौन सा है? ये आपका R है और L है। इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि इंडक्टिव लोड लेने से हमें क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका आउटपुट करंट है उसको कांस्टेंट थोड़ा सा हमें मिलेगा, इसलिए हम इसको जो है इस प्रकार से लिए हैं। तो अब चलिए इसको हम जो है सिंगल सप्लाई देते हैं, सिंगल फेज का। और ये जो है देखिए, कभी भी ध्यान रखिए जब ये चीज़ें इसको क्रॉस करके जाती हैं तो इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो इसको ले जाकर हम यहाँ पे मिलाए हैं। आई होप आप ये चीज़ें स्टूडेंट्स जो है समझ रहे होंगे। ये आपका जो है थायरिस्टर, इसके नोमेनक्लेचर को जो है हम करते हैं। चलिए इसके नोमेनक्लेचर को जो है हम करते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से हमने इसको बनाई है। यहाँ पर हम इसको सप्लाई देंगे पॉजिटिव, इसमें मान लीजिए हम पोलैरिटी को सेट कर ले रहे हैं। ये आपका T1 है, ये आपका T3 है और ये आपका T2 है, ये आपका T4 है। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहेंगे, T1, T2, T3 और T4। तो चलिए इसको करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। यहाँ पे जो है ये आपका T1 हो गया है, इसको हम T2 ले रहे हैं, और ये आपका T3 हो गया, T4। आई होप आपको ये अब जो है ये सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही होंगी। तो स्टूडेंट्स आपको अभी तक जो है ये चीज़ें हमें बोलनी चाहिए थी कि सर आप जो ये बनाए हो, क्या ये SCR बनाए हो? क्योंकि ये SCR अभी है ही नहीं। आपको यही चीज़ें तो ध्यान देनी है। ये क्या है? SCR है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमें अपनी गेट तो हमने लगाया ही नहीं है, तो गेट लगाना है। ये चीज़ समझ रहे हैं आप? क्या करना है? आपको गेट भी लगाना है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो जब SCR बनाना है तो गेट भी लगाना है। गेट का टर्मिनल इस तरफ कर देना है, इसका भी मुँह इस तरफ कर देना।
आई होप आप ये चीज़ें जो है आपको दिख रही होंगी। चलिए अब जो है आपको हम बताते हैं किस प्रकार से इसको, यहाँ पे जो सप्लाई दी जा रही है वो क्या है, सिंगल फेज सप्लाई है। सिंगल फेज सप्लाई में स्टूडेंट्स आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, आप 2 साल से पढ़ रहे हो और हम जो है 4 साल से पढ़ रहे हैं कि क्या क्या पढ़ रहे हैं। देखो ये जो सप्लाई है सिंगल की, इसमें स्टूडेंट जो है अगर हम एक साइकिल को लें, अल्टरनेटिंग करेंगे या साइनसोइडल वेव कर सकते हैं इसको। अगर हम एक साइकिल लेते, आप जानते हो कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये क्या है, नेगेटिव हाफ। मतलब हमको क्या करना है, इस ब्रिज को जो है 2 साइकिल्स में डिवाइड करना। मतलब हम पहले लेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, फिर नेगेटिव साइकिल के बारे में बात करेंगे। पहले हम पॉजिटिव साइकिल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो है नेगेटिव साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं और पॉजिटिव साइकिल को हम समझते हैं। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब हम सप्लाई देंगे या करंट को हम एज्यूम करेंगे, यहाँ पे आपको करंट का सारा गेम है। तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, उसके बाद जो है हम आपको इसका वेव बताएंगे। तो आप जो है बिल्कुल ये सारी चीज़ें अपनी आँखों की फोकस जो है यहाँ पे बिल्कुल रखिए और चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ देखिए हमने पॉजिटिव बनाया है। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रहा होगा। इस पॉजिटिव से स्टूडेंट जो है हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, आपको ब्लर तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी जो बताने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी तक तो नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव से हम इसको ले जाते हैं, इस पॉजिटिव से, तो ये क्या करेगा, देखिए इसके पास 2 रास्ते हो गए। ये करंट मान लीजिए हम आई इसको यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा हम किसकी बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। इसको हम ले जाते हैं इस पॉइंट तक। इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इसके पास 2 रास्ते होते हैं, एक तो ये है, एक ऊपर वाला है। आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये जो T4 है ये क्या है, रिवर्स बाइस में है। क्योंकि आप जानते हो जब हमने आपको डायोड या पढ़ा है, तो जब ये करंट इस तरह से आता है तो क्या रिवर्स बाइस था, इस तरफ जाता था, फॉरवर्ड बाइस था। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट लेके चलिए इसको। चलिए इसके पास जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस में आपका होने वाला है ये T4। तो ये इधर नहीं जाने, ये इसकी प्रायोरिटी कहाँ जाएगी, ऊपर, मतलब T1, मतलब पॉजिटिव में। देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका T4 जो है फॉरवर्ड वाइस में और T1 जो है फॉरवर्ड वाइस में होने वाला है। अब देखिए ये गया जब इधर T1 के पास, तो T1 से होकर के जब इस पॉइंट इस जंक्शन पे आएगा, तो इसके पास, इस जंक्शन में आने पास इसके पास 2 रास्ते, या तो इधर से जाएगा या फिर लोड से जाएगा। आपको दिख रहा है ये डायरेक्टली सर ये क्या है, आप देख रहे हो कि ये क्या है, रिवर्स वाइस में आपका T3। तो ये आपका लोड से होकर के स्टूडेंट जो है, हाईली इंडक्टिव लोड जो है आपको यहाँ से होकर के, इसके बाद जब इस वाला रास्ते पर आएगा तो इसके पास फिर जो है क्या है, इसके पास फिर जो है 3 रास्ते होते हैं, मतलब सॉरी 2 रास्ते होते हैं। या फिर ये इस तरह से जाएगा या फिर इस रास्ते से जाएगा। आप तो सोच रहे हो सर ये भी देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस है, यहाँ फॉरवर्ड बाइस है, तो आप किस प्रकार से बोल रहे हो, कि ये जो है इधर से भी जाएगा, इधर से, मतलब ये क्या दोनों से जाएगा, दोनों से नहीं जाने वाला। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप मानिए कि यहाँ से अगर ये जाता, तो देखिए यहाँ से जाता तो करंट आप जानते हो जो पाथ से आता है, करंट जो है जिस पाथ से आता है उसको दोबारा रिपीट नहीं करता है, क्या करता है, दोबारा रिपीट। इसलिए ये प्रायोरिटी इसकी नहीं होगी ये इधर जाने, ये कहाँ से जाएगा, ये आपका इधर से आएगा और इस तरीके से जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक नया पाथ है। जब यहाँ से जाएगा स्टूडेंट तो ये आकर के जो है आपको दिख रहा है ये नेगेटिव हो जाना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि जो T1 है और T2 है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो T1 है और T2 है, ये क्या है, फॉरवर्ड बाइस में है। और जो आपका क्या नाम है कि T4 है और T3 है, जो आपका T4 और T3 है वो आपका रिवर्स बाइस में है। तो इतनी चीज़ें अपने माइंड में आपको रखनी थी। तो आई होप ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो तो कमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो इसको जो है आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार है। आपको केवल करंट यहाँ दिखाना है और अपने माइंड में देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं पढ़े हो कि आपकी जो है बाइसिंग क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, रिवर्स बाइसिंग क्या है, SCR की जो मेन टॉपिक्स है वो चीज़ें नहीं देखो, तो देखिए ये चीज़ें डायरेक्ट होने वाली हैं। अब आपको कोई पिछला इतना पीछे नहीं जाएगा कि आपको जो है चैप्टर नंबर 1 से शुरू करें फिर इस पे लाए, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो ये बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए इसके बाद स्टूडेंट जो है हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के बारे में। तो यहाँ पर जो है आप 2 चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि जो आपका T1 है T2 है क्या है, फॉरवर्ड वाइस में था, और जो आपका
T3 था वो क्या है, T3 और T4 वो आपका रिवर्स वाइस में आपका होना था। तो चलिए इसको रेस्ट करते हैं और इसके आगे जो है हम देखते हैं कि अब इसको जो है हम हटाते हैं। अब आपको क्या समझना है, अब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल के बारे में। किसके बारे में, नेगेटिव हाफ साइकिल के बारे में। तो बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको स्किप करते हो तो आपको जो है समझने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है। तो जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल आप उसको ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अभी हम इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के रास्ते से गए, यहाँ पे अब हमें नहीं जाना है, अभी हमें जाना है नेगेटिव हाफ साइकिल के रास्ते, क्योंकि हम अपने नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल जब ये गया तो देखिए इसको क्रॉस करके स्टूडेंट जो है ये जाएगा किस पे, इस रास्ते पे। तो इसके पास जो है यहाँ पे देखिए इस जंक्शन पे दो रास्ते दिख रहे हैं, एक तो ये नीचे वाला T2 या फिर T3। आपको दिख रहा है T2 क्या है, रिवर्स वाइज में, और ये क्या करेगा, T3 के रास्ते जाएगा। तो T3 स्टूडेंट जो है T3 से होकर के ये आपका क्या करेगा, T3 से होकर के इसके पास जो है कौन से रास्ते होते हैं, इसके पास देखिए फिर इसके पास जो है दो रास्ते होने वाले हैं। तो ये क्या करेगा, दो रास्तों में से ये क्या करेगा, लोड से होकर के जाएगा, लोड से होकर के आएगा। उसके बाद जो है आपको दिख रहा है कि ये क्या करेगा, T4 से होकर के जाएगा स्टूडेंट जो है, और आपका जो है इसमें हो जाने वाला है, T4 से होकर के जाएगा और यहाँ पर इससे आपका मैच हो जाने वाला है इसको। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इस वाले जो आपका नेगेटिव साइकिल है इसको हमने करंट आपको दिखाया। जब नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, हाफ साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या देखा कि आपका इधर से गया इससे से ये जो T3 है और T4 है, मतलब जो आपका T3 है और जो T4 है इसमें जो है आपका क्या हुआ कि फॉरवर्ड वाइस में ये हुआ, बट आपका जो T1 है और T2 है इसमें क्या हुआ, रिवर्स वाइस में। तो इतनी चीज़ें आप जो है अपने माइंड में रखिए। तो जहाँ से करंट आपका पास हो जा रहा है वो आपका क्या है, आपका वहीं से इसका होने वाला है। तो एक बार नेगेटिव को फिर से देख लेते हैं, आप भी ध्यान दीजिए। देखिए अगर नेगेटिव से हम इधर से जाते हैं और इसके पास देखिए यहाँ पे दो रास्ते, अगर ये नीचे से जाएगा नहीं क्योंकि ये क्या है, रिवर्स वाइज, तो ये क्या करेगा, T3 से होकर जाएगा, इसलिए T3 आपको फॉरवर्ड वाइज में दिखाया गया है। T3 से होकर जाएगा, यहाँ पे देखिए इसके पास जो है दो रास्ते हैं स्टूडेंट से, ये इस तरफ से नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या है, देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइस हो जाने वाला, इसलिए ये कहाँ जाएगा, लोड से जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब लोड के आने के बाद इसके पास फिर दो रास्ते हैं स्टूडेंट्स, इस रास्ते देखिए दोनों फॉरवर्ड वाइस में है, मगर T2 से होकर के नहीं जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि करंट जिस रास्ते से आता है उसको दोबारा रिपीट नहीं करता है, अगर ऐसे जाएगा तो दोबारा रिपीट हो जाएगा, इसलिए जो है ये कहाँ से जाने वाला है, इस तरीके से आपका जाने वाला है और आपको जा करके ये आपका सेट हो जाएगा। तो बस इतनी चीज़ें अपने माइंड में आपको ध्यान देनी है। देखिए जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं ऐसे आपके बुक में बिल्कुल नहीं दिया है। आपके बुक में क्या दिया है, काफ़ी भर भर के फैला के लिखा है ताकि आप देखो और जो है बार बार उसको पढ़ो। तो इसलिए जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं आप अगर इस तरीके से समझेंगे तो आपको कभी भूलने वाली ये सारी चीज़ें नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप जो है इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये जो है टॉपिक ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब इसके बाद जो है हम इसको हटाते हैं और बात करेंगे अब हम किसके, इसके वेव साइकिल के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप इसको जो है लिख लीजिएगा, इसको हम पेश करते हैं। आई होप आप लोग स्टूडेंट जो है मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो कोई बात नहीं है। आप अगर आज नहीं करोगे तो क्या होगा, आज के बाद जब कभी भी आपको इसकी इम्पोर्टेंस लगेगी फिर करोगे। अगर करना तो है, करना तो आपको पड़ेगा, चाहे आज कर लो चाहे बाद में कर लो। बाद में करोगे तो क्या रहेगा, फिर भी हम ही आपको मिलेंगे, और अगर आप अभी करोगे तो हम है ही। चलिए इसके बाद देखते हैं कि हम अब बात करेंगे कि इसकी वेव साइकिल के बारे में। तो वेव साइकिल जो है इसका काफ़ी ब्रॉड होता है, तो चलिए इसको हम धीरे धीरे ड्रॉ करते हैं। देखिए आप भी इन सारी चीज़ों को ड्रॉ किया करिए। तो यहाँ पे देखिए अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, हम जो ये वाले साइकिल ले रहे हैं ये क्या है, ये साइकिल हमने लिया है थोड़ा छोटा लेते हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा ले लेंगे तो अभी बहुत सारी चीज़ें दिखानी रहती हैं। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा इसको छोटा सा लेते हैं, एक बार डार्क कर देते हैं। आप बिल्कुल इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम बना रहे हैं उससे वैसे वैसे समझिए। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक साइकिल, इसके बाद रिपीटेशन होता है, तो आप समझ रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक इसका एक साइकिल माना जाता है। ये आपका क्या है, पाई है, जो क्या है 2 पाई है, क्या है 3 पाई है, आप इसको समझिए।
अब देखिए यहाँ पे जो है ये ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में होता है, ये क्या है आपका वी एस है, जो हमने वहाँ पे वोल्टेज दिया था सिंगल सप्लाई को वो क्या है वी एस, उसको हमने एज्यूम किया है। अब हम देखते हैं कि इसके आगे हम क्या करने वाले। ये जो हमने इस वाले साइकिल बनाया यह क्या है पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो ये पॉजिटिव हम इसको करें। अब जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है नेगेटिव हाफ साइकिल है, यहाँ पे दोनों लिया जा रहा है, ये क्या है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आपकी आसानी के लिए हम इसको बना दिए हैं। अब स्टूडेंट जो है इसको थोड़ा हम इसके प्रोजेक्शन को नीचे ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो शायद आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये जो हमने वाइट ड्रेस पहन रखा है ये क्या है, ये पॉलिटेक्निक की निशानी है, आपकी डिप्लोमा की निशानी है। इस निशानी को जो है आप देख रहे होंगे सोते जागते ये हमको आप वहाँ पे भी पहनना है, यहाँ पर भी पहन के आपको पढ़ाना है। तो इसकी रिस्पेक्ट करिए और जो है जिस फील्ड में है आप उसमें जो है मेहनत करिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करिए और जो चीज़ें हैं आप उसको ध्यान दीजिए। स्कोर का क्या है, आज बना है कल आपका अप डाउन होता रहता है। तो स्कोर बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रहना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम बनाते हैं कि आपको दिखाएंगे कि आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे VGT क्या है कि गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज, मतलब यहाँ से फायरिंग एंगल आपको प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे VGT हम दिखाते हैं आपको और बनाएंगे किस प्रकार से। देखिए ये जो हमने 3 यहाँ पे डब्बा बनाया है ये क्या है, इस डब्बे को हम क्या दिखाएंगे कि यहाँ पर हम आपको ये दिखाएंगे जो आपका T1 है T2 है, ये आपका इस वाले पॉजिटिव वाले में दिख रहा है, क्या है आपका T1 है और T2 है, क्योंकि हमने बताया था जब पॉजिटिव हाफ साइकिल तो फॉरवर्ड वाइज। और देखिए ये क्या है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा T3 और T4, फिर उसके बाद जो है आपका T1 और T2। आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी। ये आपका क्या है गेट ट्रिगर वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो ये किसके अक्रॉस में है, ओमेगा टी। अब देखिए अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका क्या है V0 मतलब आउटपुट वोल्टेज। अगर ये जो है हम आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो कि इसकी प्रोजेक्शन को भी स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे इसको हमने छोड़ दिया था। चलिए ठीक है, इसके प्रोजेक्शन को भी हमने ले लिया। देखिए यहाँ तक जो है आपका CR जो है ऑन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई वोल्टेज दिखने को मिलेगा नहीं। जब इसके बाद ट्रिगर हुआ तब यहाँ से जो है आपको ये सप्लाई देखने को मिले। और जो इंडक्टिव होने के, अगर इंडक्टिव नहीं होता केवल रजिस्टिव होता तो ये चीज़ें यहाँ पे आके एंड हो जाती। इंडक्टिव होने के कारण जो है ये चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होने वाला है, फिर ये क्या होगा इस प्रकार से, फिर ये जो है स्टूडेंट्स आपको इससे दिखेगा और इंडक्टिव होने के कारण चार्ज फिर डिस्चार्ज, फिर आपको इस प्रकार से दिखेगा और ये नेक्स्ट वाले साइकिल में जाने जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको जो दिख रही हैं, जो एक्सटेंशन पार्ट दिख रहा है ये ड्यू टू द इंडक्टिव लोड के कारण ये आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें कि I0 मतलब जो है आपका, हम बात करेंगे कि I0, इसका कहने का मतलब क्या है, आप जानते हो कि आउटपुट करंट जो हमने आपको बताया था इंडक्टिव लोड के कारण इसको क्या है कांस्टेंट ये हो जाता है, इसको हम क्या दिखाएंगे कांस्टेंट दिखाएंगे। इससे पहले भी लेक्चर में हमने I0 को कांस्टेंट आपको कई जगह दिखाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा आई होप आपको ये क्लियरली ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी और ये जो है आपको जी बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिख रही हैं। आप भी इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए। तो ये था आपका जो है स्टूडेंट्स कुछ हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा सा आपको, अगर मान लीजिए हम आपको दिखाएं कि वोल्टेज दिखाएं किसका T1 का और T4 का या फिर T1 और T2 का, तो उसको हम किस प्रकार से दिखाएंगे, चलिए थोड़ा सा हम उसको देखते हैं। तो इसको हम रेस्ट करते हैं। आई होप आप ये चीज़ें लिख चुके होंगे। तो ये अब आपका वीडियो जो है ज़्यादा रहने वाला नहीं है, ये लेक्चर अब समाप्त होने वाला है। बस थोड़ा सा एक चीज़ हमें आपको बताना है, उसको बता ले बस हो गया, उसके बाद खत्म। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि तुरंत बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं कि ये आपका क्या है पॉजिटिव है नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव हाफ साइकिल। यहाँ पे 2 हाफ साइकिल को की हम यहाँ पे बात करेंगे। कौन कौन सी, थोड़ा सा हम पहले इसकी प्रोजेक्शन को बना लेते हैं, उसके बाद जो है आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी। तो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में हमें ये सारी चीज़ें जो है बनानी है, तो इसका अभी हमें काम नहीं है।
इसको जो है हम नहीं बनाएंगे, केवल ये चीज़ें जो है हम इसके एक्सटेंशन को नीचे लेके जाएंगे। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं किस प्रकार से इसको हम बनाते हैं कि क्या है आपका ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें आपको दिखाएंगे जो आपका वोल्टेज है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम बात करें कि इसका VT1 और VT2 का क्या नाम है कि सॉरी, अगर हम बात करें जो है किसका VT3 और VT4 का, तो हम किस प्रकार से इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें VT3 और VT4 का, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम आपको स्टूडेंट जो है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किस हिसाब से। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखने को मिलेगा, उसके बाद ये जो है नेगेटिव में आपको दिख रहा है किस प्रकार से हो रहा है, और फिर ये क्या होगा कि यहाँ से आपको इस प्रकार से जो है देखने को मिलेगा। अब जो है अगर हम बात करें किसकी, ये आपका जो है मैक्सिमम क्या है VS है। अगर अब हम बात करें T1 और VT2 की, ये क्या होगा, ये आपका इस यहाँ तक जो है कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल दिख रहा है। इसके बाद जो है नेगेटिव में आपको ये दिखिएगा और जो है फिर ये डैश होने वाला है। तो ये आपका जो है कुछ आपका एक्सटेंशन पार्ट जो कि आप अपने बुक को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका जो हमने कुछ आपको बताने की कोशिश की है। तो इसको हम रेस्ट करते हैं और जो है आपको बताते हैं कि आज के टॉपिक में हमने क्या क्या देखा। आज का लेक्चर जो है हमारा कुछ थोड़ा सा एंड तक गया है। आपका कंट्रोल रेक्टिफायर में स्टूडेंट जो है हमने आपको बताया कि यहाँ पे हम जो है बात करेंगे कि हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है, जो कि हमने सारी चीज़ें देखा। और फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में हमने वहाँ पे ये देखा कि हमने वहाँ पे देखा था कि जो आपका सेंटर टाइप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर था, उसके बाद हमने देखा कि जो है आपका ब्रिज टाइप, जो कि अभी हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी। तो स्टूडेंट्स आपके लिए मस्ट रिक्वायरमेंट है आप जाइए, जो टॉपिक यहाँ पे कवर हो चुके हैं उसको जो है देखिए, उसके बाद जो है इसको वॉच करिए कि यहाँ पे क्या है कि अगर आप जो है ऐसे डायरेक्ट आएंगे और खोल के देखने लगेंगे तो स्टूडेंट जो है आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो ये आपके लिए मस्ट है कि आप जाइए और पिछली चीज़ों को देखिए, और जो पिछले सेमेस्टर के आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उनको भी आप तैयार रखिए। क्योंकि देखिए आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा मिथ यह है कि आप लोग सोचते हो कि अभी तो सेमेस्टर चल रहा है, पहले हम इसको देख लेते हैं, और कई लोग ये बोलते हैं कि अभी हम इसको देख लेंगे, बाद में जब हम जाएंगे यहाँ से पास आउट हो जाएंगे तब हम जाएंगे तैयारी करने, तो वहाँ पे हम कुछ अलग तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ अलग तरीका नहीं है। अगर आप जो चीज़ें यहाँ पे अच्छे से देखे रहेंगे वही चीज़ें वहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा ब्रॉड करके बताई जाती हैं, मतलब न्यूमेरिकल एक फॉर्म में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यही छोटी छोटी चीज़ें स्किप करोगे तो आपको जो है स्टेट लेवल तो छोड़िए, अरे सेंट्रल लेवल तो छोड़िए, स्टेट लेवल का भी कोई एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई होने वाला नहीं है। आप जो है ये सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए और सारी चीज़ों को लगा पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।